days. Let's start this one. First is still, जिसका मतलब होता है अभी तक. Example, you are still on the way. आप अभी तक रास्ते में हैं. You are still on the way. आप अभी भी या फिर अभी तक रास्ते में हैं. ठीक है. और इसका सेकेंड एग्जाम्पल है I am still waiting for you. Come fast. मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ. I am still waiting for you. Come fast. मैं अभी भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आओ. ठीक है. नेक्स्ट है arrive, जिसका मतलब होता है पहुँचना. एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अराइव हेयर. यहाँ पर इट का मतलब है आप जिस चीज़ से आ रहे हैं, बस से या बाइक से या ट्रेन से. ठीक है. तो उससे आपको पहुँचने में कितना समय लगेगा. हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अराइव हेयर. आपको इससे या इसके द्वारा यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा. अब वही आप बोलते हैं कि हाउ मच टाइम विल यू टेक टू अराइव हेयर, यानी कि आपको यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा. ठीक है. तो आप बोल सकते हैं आई एम जस्ट अराइविंग हेयर. मैं अभी पहुँच रहा हूँ. ओके, आई एम जस्ट अराइविंग हेयर. नेक्स्ट है अमंग. अमंग का मतलब होता है के बीच या फिर बीच में. एग्जाम्पल, दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स का मतलब वे आपस में लड़ पड़े या फिर उनके बीच में लड़ाई हो गई. दे क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स. दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ पॉपुलर अमंग अस का मतलब वह हमारे बीच में लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है या पॉपुलर है. ही इज़ पॉपुलर अमंग अस. ठीक है. नेक्स्ट है सर्वेंट, जिसका मतलब होता है सेवक या नौकर भी होता है. ठीक है. एग्जाम्पल है वी आर लुकिंग फॉर सर्वेंट का मतलब हम नौकर या फिर सेवक की तलाश कर रहे हैं. वी आर लुकिंग फॉर सर्वेंट. दूसरा एग्जाम्पल है ही इज़ एन ऑनेस्ट सर्वेंट. वह एक ईमानदार नौकर या सेवक है. ही इज़ एन ऑनेस्ट सर्वेंट. ओके. नेक्स्ट है एवरी. एवरी का मतलब होता है हर. एग्जाम्पल है इसका पहला, डोंट ट्रस्ट एवरी पर्सन, यानी कि हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो. एवरी मतलब हर, पर्सन मतलब व्यक्ति. सो डोंट ट्रस्ट एवरी पर्सन, हर व्यक्ति पर भरोसा मत करो. दूसरा एग्जाम्पल है आई गो देयर एवरी संडे. मैं हर रविवार को वहाँ जाता हूँ. आई गो देयर एवरी संडे. मैं हर रविवार को वहाँ जाता हूँ. नेक्स्ट है गैदर. गैदर का मतलब होता है इकट्ठा. एग्जाम्पल, गैदर एवरीथिंग टुगेदर. सब कुछ एक साथ इकट्ठा कर, या फिर सबको एक साथ इकट्ठा कर दो. गैदर एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ एक साथ इकट्ठा करो. ठीक है. इसका दूसरा एग्जाम्पल है गैदर एवरी ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास केयरफुली का मतलब कांच के हर टूटे हुए टुकड़े को सावधानी से इकट्ठा करें. गैदर एवरी ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास. ग्लास का मतलब होता है कांच. ओके. केयरफुली, कांच के हर टूटे हुए टुकड़े को सावधानी से इकट्ठा करें या जमा करें. अब नेक्स्ट है बोथ का मतलब दोनों. एग्जाम्पल, यू बोथ कम हेयर. तुम दोनों यहाँ आओ या फिर यहाँ आ जाओ. यू बोथ कम हेयर. ओके. तुम दोनों यहाँ आ जाओ. और इसका दूसरा एग्जाम्पल है यू बोथ नीड टू वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम का मतलब परीक्षा पास करने के लिए आप दोनों को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है. यू बोथ नीड, तुम दोनों को ज़रूरत है या आवश्यकता है किस चीज़ की. टू वर्क हार्ड, मेहनत करने की. टू पास द एग्ज़ाम. ओके. अब नेक्स्ट है स्टोन, जिसका मतलब होता है पत्थर. इसका पहला एग्जाम्पल है डोंट थ्रो स्टोन्स एट द एनिमल्स का मतलब जानवरों पर पत्थर मत फेंको. डोंट थ्रो स्टोन्स एट द एनिमल्स, जानवरों पर पत्थर मत फेंको. इसका दूसरा एग्जाम्पल है दे स्टोन्ड हिम टिल डेथ का मतलब उन्होंने उसे तब तक पत्थर मारा जब तक वह मर नहीं गया, या फिर उसे पत्थर मारते मारते मार डाला. दे स्टोन्ड हिम टिल डेथ, उन्होंने उसे तब तक पत्थर मारा जब तक वह मर नहीं गया. नेक्स्ट है अनदर का मतलब दूसरा. एग्जाम्पल, आई गो देयर ऑन एवरी अनदर डे का मतलब मैं हर दूसरे दिन वहाँ जाता हूँ. आई गो देयर ऑन एवरी अनदर डे, मैं हर दूसरे दिन वहाँ जाता हूँ. इसका दूसरा एग्जाम्पल है इट्स अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. यह इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका है. इट्स अनदर वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यह इस समस्या को हल करने का दूसरा तरीका है. ठीक है. अब नेक्स्ट है थिंक, जिसका मतलब होता है सोचना. एग्जाम्पल, थिंक बिफोर यू स्पीक का मतलब बोलने से पहले सोचो. थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो. ये एक मुहावरा भी है, पहले तोलो फिर बोलो को भी हम बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक. ओके. इसका दूसरा एग्जाम्पल है लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो. लेट मी थिंक. अब नेक्स्ट है परफेक्ट, जिसका मतलब होता है उत्तम या सिद्ध, दोनों. ठीक है. इसका पहला एग्जाम्पल है दिस ड्रेस इज़ परफेक्ट फॉर यू.
यह ड्रेस आपके लिए उत्तम है, दिस ड्रेस इज़ परफेक्ट फॉर यू। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी सिद्ध नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड का मतलब खो गया या गुम हो गया। पहला एग्जाम्पल, हम रास्ता खो गए, वी हैव लॉस्ट द वे, वी हैव लॉस्ट द वे। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़, वेयर डिड यू लॉस्ट योर फ़ोन का मतलब आपने अपना फ़ोन कहाँ खो दिया, ठीक है, या कहाँ गुमा दिया। ठीक है, वेयर डिड यू लॉस्ट योर फ़ोन। नेक्स्ट है सून का मतलब जल्द ही या जल्दी ही। पहला एग्जाम्पल, ट्राई टू कम सून, ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करो या जल्दी आने की कोशिश करें। ओके, ट्राई टू कम सून। सेकंड है, आप जल्दी वापस क्यों आए, वाई डिड यू कम बैक सून। आप जल्दी वापस क्यों आए या फिर जल्दी वापस क्यों आ गए, वाई डिड यू कम बैक सून। नेक्स्ट इज लाई। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लेटना भी होता है। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, डोंट लाई टू मी एवर, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। डोंट लाई टू मी एवर, मुझसे कभी झूठ मत बोलना। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, डोंट लाई डाउन हेयर, यहाँ मत लेटो। डोंट लाई डाउन हेयर, यहाँ मत लेटो या यहाँ मत लेटना। ओके। अगला है टुगेदर का मतलब साथ में। पहला एग्जाम्पल, वी विल गो टुगेदर, हम साथ में जाएंगे या हम एक साथ जाएंगे। ओके, वी विल गो टुगेदर, हम एक साथ जाएंगे। यू बोथ विल गो टुगेदर, तुम दोनों साथ जाओगे। यू बोथ विल गो टुगेदर, तुम दोनों साथ जाओगे, या फिर यूँ भी हो सकता है तुम दोनों एक साथ जाओगे। ओके। अगला है रिपेयर। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत, ठीक है, ठीक करवाना। पहला एग्जाम्पल, द रोड इज़ क्लोज टू रिपेयर, मरम्मत के लिए सड़क बंद है। द रोड इज़ क्लोज्ड टू रिपेयर, मरम्मत के लिए सड़क बंद है। सेकेंड एग्जाम्पल, प्लीज़ रिपेयर इट क्विकली का मतलब कृपया इसकी शीघ्र मरम्मत करें या इसे जल्दी ठीक कर दें। ओके, प्लीज़ रिपेयर इट क्विकली। अगला है बॉट। बॉट का मतलब होता है खरीद लिया। ठीक है। पहला एग्जाम्पल है इसका, आई बॉट इट बाय मिस्टेक, मैंने इसे गलती से खरीद लिया। आई बॉट इट बाय मिस्टेक, मैंने इसे गलती से खरीद लिया। अगला है, कैन यू प्लीज़ बॉट इट फॉर मी, क्या आप कृपया इसे मेरे लिए खरीद सकते हैं। कैन यू प्लीज़ बॉट इट फॉर मी, क्या आप कृपया इसे मेरे लिए खरीद सकते हैं, या फिर क्या आप प्लीज़ इसे मेरे लिए खरीद सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ साइट। साइट का मतलब होता है दृष्टि या दिखाई पड़ना। ठीक है। आँखों की जो रोशनी होती है, दृष्टि जिससे हम देखते हैं, उसको हम साइट कहते हैं। ठीक है। पहला एग्जाम्पल, नाउ द ट्रेन इज़ आउट ऑफ माई साइट का मतलब गाड़ी अब दिखाई नहीं देती या नहीं दे रही है। नाउ द ट्रेन इज़ आउट ऑफ माई साइट, गाड़ी अब दिखाई नहीं देती। ठीक है। सेकंड है, माई आई साइट इज़ परफेक्ट, मेरी दृष्टि परिपूर्ण है का मतलब मुझे साफ साफ दिखाई देता है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। माई आई साइट, मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब मुझे चश्मा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है राइड, जिसका मतलब होता है सवारी। पहला एग्जाम्पल, आई लाइक हॉर्स राइडिंग का मतलब मुझे घुड़सवारी पसंद है या मुझे घोड़े की सवारी करना पसंद है। ठीक है। और अगर आपको बाइक की सवारी करना पसंद है, यानी कि आपको बाइक चलाना पसंद है, तो आप बोलेंगे आई लाइक बाइक राइडिंग, आई लाइक बाइक राइडिंग। ओके। इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, हैव यू एवर रॉड दिस बाइक का मतलब क्या आपने कभी इस बाइक की सवारी की है, या फिर क्या तुमने कभी ये बाइक चलाई है। रॉड राइड की थर्ड फॉर्म है। ओके। हैव यू एवर रॉड दिस बाइक, क्या तुमने कभी इस बाइक की सवारी की है या फिर ये बाइक चलाई है। एज का मतलब होता है जैसा। ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल इज एज यू वॉन्ट, जैसा तुम चाहो या जैसी तुम्हारी मर्जी। ओके, एज यू वॉन्ट। सेकेंड इज डू एज आई से का मतलब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू करो एज आई से, जैसा मैंने कहा है। ओके। नेक्स्ट इज उसके। उसके के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं हिज और हर। बॉयज़ के लिए हिज और गर्ल्स के लिए हर। ओके। फर्स्ट इज आई वॉज विद हर का मतलब मैं उसके साथ था, आई वॉज विद हर। सेकेंड इज डोंट से लाइक दिस फॉर हिम का मतलब उसके लिए ऐसे मत कहो। डोंट से लाइक दिस फॉर हिम, उसके लिए ऐसा मत कहो। ओके। नेक्स्ट इज दैट
दैट का मतलब की भी होता है और वह भी होता है। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दूंगी। फर्स्ट इज आई जस्ट वांट टू से दैट इट्स नॉट माय फॉल्ट का मतलब मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है। ठीक है, फिर से देखते हैं। आई जस्ट वांट टू से, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दैट कि, ओके, इट्स नॉट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इज़ सो ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर है। दैट मतलब वह इज़ सो ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे आपको दैट के की और वह दोनों के लिए आपको एग्जाम्पल दिए मैंने। ओके, नेक्स्ट इज था। ओके, था के लिए हम वॉज और वर दोनों लगाते हैं। सिंगुलर्स के साथ वॉज लगाते हैं और प्लूरल्स के साथ वर लगाते हैं। ओके, फर्स्ट आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था, क्योंकि आई सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा। सेकंड है दे वर नॉट बिहेविंग वेल, वे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। दे एक प्लूरल है इसलिए हमने वर लगाया। ओके, दे वर नॉट बिहेविंग वेल, वे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट इज साथ। साथ के लिए हम इंग्लिश में विद लगाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर यू कमिंग विद मी का मतलब क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं या फिर क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विद मी। नेक्स्ट कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आओ। कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आओ। ओके, तो नेक्स्ट है दोबारा। दोबारा के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं अगेन। ओके, एग्जाम्पल्स हैं डोंट कॉल मी अगेन का मतलब होता है मुझे दोबारा मत बुलाओ या मुझे दोबारा मत बुलाना या फिर मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। ओके, क्योंकि कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और कॉल का मतलब जो फ़ोन पे कॉल आता है उसको भी हम कॉल बोलते हैं। ओके, तो इस इंग्लिश के सेंटेंस का दोनों हिंदी के मतलब होंगे। ओके, डोंट कॉल मी अगेन का मतलब मुझे दोबारा मत बुलाओ या फिर मुझे दोबारा फ़ोन मत करना। डोंट कॉल मी अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल है कैन यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी अगेन। ओके, दोबारा, क्या आप कृपया मेरे लिए फिर से ऐसा कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ डू दिस फॉर मी अगेन। ओके, नेक्स्ट है हैं के लिए हम इंग्लिश में आर यूज़ करते हैं। ओके, फर्स्ट है वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। ओके, वी आर प्लेइंग। नेक्स्ट है दे आर आर्ग्यूइंग का मतलब वे बहस कर रहे हैं। दे आर आर्ग्यूइंग, आर्ग्यू करना मतलब होता है बहस करना। ओके, नेक्स्ट है कभी नहीं। कभी नहीं के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं नेवर। एग्जाम्पल आई विल नेवर टॉक टू हर, मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा। आई विल नेवर टॉक टू हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेवर डू दिस टू मी अगेन, फिर मेरे साथ कभी ऐसा मत करो या ऐसा मत करना। ओके, नेवर डू दिस टू मी अगेन, फिर मेरे साथ कभी ऐसा मत करना। ओके, नेक्स्ट आगे या अगला के लिए हम नेक्स्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन नेक्स्ट मूवी विल स्टार्ट। बहुत बार हम पूछते हैं ना कि अगली फिल्म कब शुरू होगी, उसको हम इंग्लिश में ऐसे ही पूछेंगे व्हेन नेक्स्ट मूवी विल स्टार्ट, अगली फिल्म कब शुरू होगी। ओके, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है सिट नेक्स्ट टू मी का मतलब मेरे बगल में बैठो। ओके, अब आप कहेंगे नेक्स्ट का मतलब तो होता है आगे, तो उसका मतलब होगा आगे बैठो। नहीं, गलत हो जाएगा। अगर आप किसको बोलना चाहते हैं मेरे आगे बैठो तो आप बोलेंगे सिट इन अ फ्रंट ऑफ मी, पर अगर आप किसको बोलना चाहते हैं मेरे बगल में बैठो तो आप बोलेंगे सिट नेक्स्ट टू मी या फिर सिट बिसाइड मी। ओके, दोनों के लिए हम यही वर्ड यूज़ करते हैं, सिट नेक्स्ट टू मी या सिट बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। ओके, नेक्स्ट है दीवार। दीवार को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल। ओके, एग्जाम्पल है दिस वॉल इज़ सो लॉन्ग, यह दीवार बहुत लंबी है, ऊंची नहीं लंबी है। ठीक है, तो दिस वॉल इज़ सो लॉन्ग, यह दीवार लंबी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक लाइट कलर्स ऑन वॉल्स। ठीक है, मुझे दीवारों पर हल्के रंग पसंद है या हल्का रंग पसंद है। आई लाइक लाइट कलर्स ऑन वॉल्स। नेक्स्ट है पास होना। कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ पेट डॉग का मतलब मेरे पास एक पालतू कुत्ता है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास है। ठीक है, कोई चीज़ होने को आपके पास के लिए हम हैव वर्ड का यूज़ करते हैं। सेकंड एग्जांपल है आई हैव अ ब्लू शर्ट का मतलब मेरे पास एक नीली शर्ट है। आई हैव अ ब्लू शर्ट, मेरे पास एक नीली शर्ट है। नेक्स्ट है बिलीव। ओके, मतलब भरोसा या विश्वास, दोनों के लिए हम इंग्लिश में बिलीव वर्ड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है बिलीव मी का मतलब मुझ पर विश्वास करो या फिर मुझ पर भरोसा करो, बिलीव मी। ओके, और इसका सेकंड एग्जांपल है डोंट बिलीव हिम ब्लाइंडली का मतलब उस पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो या फिर उस पर अंधा विश्वास मत करो। डोंट बिलीव हिम ब्लाइंडली। ओके, so guys, this was it for today and thank you so much for watching this video till the end, and I hope that you found this video useful, and if you really did then share it with somebody, and if you're watching this for the first time, don't forget to subscribe my channel and turn on the notification bell so that you may never miss even a single notification of my new uploads. Thank you so much for watching this video.